कर दिया चलो दिख आप कौन से स्टेशन आए? अच्छा दादी जी, एक मिनट। हमारी विद्या नेगी जी भी तो आपके दोस्त हैं। उत्तराखंड से हैं? हाँ सर, हाँ जी। कौन से जिले से? सर आप जिले के संगठन के सर्वोच्च पदाधिकारी है। हाँ जी। और भादरा में पिछले काफी दिनों से ये चर्चाएं थी कि कांग्रेस की टिकट यहाँ नहीं आएगी। कामरेड बलवान पुनिया बार बार ये चीजें कह भी रहे थे और कांग्रेस की टिकट यहाँ आई है। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है संगठन के लिए सर। आपने जो भी फरमाया कि बलवान पूनिया जी कह रहे थे ये बात, तो वो तो बलवान पूनिया जी से पूछो आप क्या कह रहे थे। लेकिन ये शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने आज तक, मेरे लगता है आप तो यहाँ भादरा के रहने वाले हो जी। शायद कांग्रेस पार्टी ने कभी कांग्रेस की सीट खाली नहीं छोड़ी है। बिल्कुल नहीं छोड़ी। तो इस दफा खाली छोड़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। ये तो विपक्षी पार्टियां कोई दुष्प्रचार हो सकता है, बीजेपी वाले ही दुष्प्रचार कर रहे हो, कौन कर रहा था उसका तो मैं उनसे ही पूछो आप। ये कभी आप का पार्टी कोई पूरे राजस्थान में जब कहीं खाली नहीं छोड़ रही तो एक भादरा के अंदर तो खाली छोड़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। चाहे कांग्रेस हारे चाहे जीते, कभी भी अपनी सीट खाली नहीं छोड़ती। अच्छा सर, यहाँ 31 से अधिक दावेदार थे कांग्रेस टिकट के और ये जाहिर है, ये स्वाभाविक भी है, किसी एक कोई टिकट मिलनी होती है और वो सब एक ही बात कह रहे थे कि हम सब किसी को भी टिकट मिले साथ है। कुछ लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, कोई कांग्रेस के खेमे में, कोई भाजपा के खेमे में। क्या आप उनको संगठित करेंगे? ये बात आपकी सही है कि सभी पार्टी कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सिंबल आना चाहिए और उन पार्टी कैंडिडेट सिंबल तो कांग्रेस को देना ही था। ये तो यहाँ थोड़ा दुष्प्रचार कर दिया, इसलिए पार्टी कैंडिडेट्स के दिमाग में थोड़ा सा ये हो गया, पता नहीं सिंबल देंगे कि नहीं देंगे। ये तो उनको उस टाइम भी बोला था कि सिंबल देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। और कोई इधर उधर भागने की जहाँ तक बात है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सम्मानित सदस्य हैं। कई दफ़ा आदमी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में कुछ क्षणिक टाइम के लिए इधर उधर होता है, लेकिन उनको हम बना के वापस लाएंगे और प्रयास करेंगे, क्योंकि वो उनके भी खून में कांग्रेस बसी हुई है। और वो कोई 2-4 दिन के लिए हो सकता है, कोई देखो स्वाभाविक है, किसी को कोई नुकसान होता है तो कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो थोड़ा इधर उधर गए हैं उनको निश्चित रूप से हम लाएंगे। कांग्रेस परिवार के सदस्य वो कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण है, उनके पति कल कॉमरेड को समर्थन दे रहे हैं, तो वो क्या उनके पास कोई अधिकृत सूचना है कि मतलब ऊपर से कि आपको कॉमरेड के साथ जाना है या कहीं और जाना है, क्या करना है क्या नहीं, जबकि कांग्रेस ने यहाँ से अपना प्रत्याशी दे दिया है? देखो आप ये बात कह रहे हो मेरे को उन्होंने कॉमरेड को समर्थन दे दिया, उनके पता मेरे पास ये आपने बताया है, अभी ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है कि उन्होंने कॉमरेड को समर्थन दे दिया। और उनके पास अधिकृत सूचना की जहाँ तक बात है, आप तो खुद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, पत्रकार और बुद्धिजीवी आदमी हो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी कोई पार्टी सिंबल देने के बाद में कभी ये कह सकती है क्या कि आप उसको समर्थन दो? ये भी मैं कहता हूँ विपक्षी पार्टियों का दुष्प्रचार है। कांग्रेस के लोग ताकि संतृप्त नहीं हो जाए, कांग्रेस के वर्करों में ये मतलब एक भ्रम फैलाने का। कोई भी कांग्रेस का आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता कि ऊपर से हमें आदेश दिया है, ना कोई हाईकमान ऐसे आदेश देती है। ये केवल और केवल कांग्रेस का आदमी नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ केवल और केवल विपक्षी पार्टियों के लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार का हम मुस्तैदी से मुकाबला करेंगे। सर आपने अभी जो बात कही उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पीसीसी सदस्य है रफीक कुरैशी और भी लाभ के पद पर भी है कांग्रेस में, उन्होंने लड्डुओं से तोला है कामरेड बलवान पुनिया को और उनके प्रस्तावक बने हैं और उनके साथ गए हैं पर्चा भराने के लिए। तो सर क्या कहेंगे इसको आप? इस क्या कार्रवाई होगी? हाँ, इन पे निश्चित रूप से मैंने अभी भाषण में भी बोला है कि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसके अंदर एक कार्रवाई की प्रक्रिया होती है। क्या होता है कि पहले तो हम अपने परिवार के सदस्यों को, देखो एकदम घर के अंदर भी कोई व्यक्ति रूस जाता है तो उसको हम घर से नहीं निकाल देते, प्रयास करते हैं उसको मनाने का। तो हम पहले तो प्रयास करेंगे कि कांग्रेस परिवार के सदस्य है, कोई बहकावे में आके या भ्रम में कोई चले गए तो पहले तो हम उनको मनाने का प्रयास करेंगे।
घर में भी अपने मनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से घर से हम ठोकर मार के निकाल नहीं देते किसी को, तो हम उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर एक भ्रांतियां और हमने देखी है यहाँ पर, कॉमरेड बलवान पुनिया भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट मेरे पास ही है, तो इन भ्रांतियों को आप कैसे दूर करेंगे सर? ये बात तो आप पहले की कह रहे हो, ये पहले मैं जब आए थे हम ऑब्जर्वर भी कांग्रेस, अब तो कांग्रेस की टिकट दे दी ना, उसके पास कहाँ है? उनके पास कहाँ है? उनके पास कांग्रेस की टिकट तो अजीत बेनीवाल जी के पास ही बैठे आपके सामने। उसमें एक चीज है सर, हाँ। वो बोल रहे हैं कि पीसीसी से हमारे पास आदेश आया है और वोट हमें देना है। नहीं, किसके पास आए आदेश? ये भी ऐसी भ्रांति किसके? ये मैंने अभी इसका जवाब दिया ना इनको। ये विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार कर रही है ताकि कांग्रेस के लोग एकजुट नहीं हो। कांग्रेस का वर्कर, अगर कोई सच्चा कांग्रेस का वर्कर है और कांग्रेस का सिपाही है तो वो ऐसी बात नहीं कह सकता। ये विपक्षी पार्टियों का दुष्प्रचार है, मैंने पहले ही बोला आपको, ये विपक्षी पार्टियों का दुष्प्रचार है। कांग्रेस का वर्कर ऐसी बात नहीं कर सकता और ना हाईकमान ऐसा आदेश दे सकता। तो सर आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये है कि युवा है अजीत बेनीवाल जी सर, और कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं गहलोत साहब की है पूरे राजस्थान में, जी सर, तो वो पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और भादरा के लोग 98 से पछता रहे हैं कि दोबारा हमारा कांग्रेस का विधायक नहीं गया। और अब के कांग्रेस की, भादरा के लोगों की और हमारे कांग्रेस जनों की ये एक पुरजोर मांग थी, जो एक भ्रांति फैलाई थी पहले कि हमारे यहाँ सिंबल आना चाहिए, वो सिंबल तो आना ही था। खैर, तो अपने कांग्रेस पार्टी का बड़ा युवा चेहरा है, नया आदमी है, कोई विवादों में नहीं है, कोई इनके खिलाफ एलिगेशन नहीं है। और गरीबों के अंदर, सरकारी कर्मचारियों के अंदर, महिलाओं के अंदर और दूसरी कास्ट उनके अंदर एक अलग तरह का आपके माहौल है। राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो निश्चित रूप से भादरा का मतदाता पूरे हनुमानगढ़ जिले सहित, राजस्थान सहित कांग्रेस पार्टी को वोट देगा और कांग्रेस के अंदर राजस्थान की सरकार बनेगी और हनुमानगढ़ जिले में 500 सीटें कांग्रेस जीतेगी। आपको आज मैं बता रहा हूँ। एक सर जन चर्चा है, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन एक चर्चा यहाँ और भी है कि डोटासरा जी या अशोक गहलोत चाहते हैं कि कॉमरेड बलवान पुनिया यहाँ से निकले, तो क्या आप जनता को आश्वस्त कर सकते हैं? ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव क्या है? वही क्वेश्चन आप घुमा के बार बार पूछ रहे हो। पहले इन्होंने पूछा, आपने पूछा, मैं कह रहा हूँ जब कांग्रेस पार्टी ने आज डोटासरा जी और गहलोत साहब हाईकमान है हमारे, वो चाहते तो टिकट ही नहीं देते, वो टिकट ही नहीं देते, वो खाली छोड़ देते। उनको कौन रोक रहा था? कभी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी या कोई माँ अपने बेटे को मारे? ही हो सकता है कि? पहले बताओ मेरे को। कांग्रेस पार्टी के अशोक जी गहलोत ये चाहेंगे कि मेरी पार्टी मरे, मेरा सिंबल हारे? ये इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। आज कोई भी कांग्रेस का छोटा सा वर्कर भी नहीं चाहेगा कि मेरी मां मरे। ये तो गहलोत साहब और डोटासरा साहब तो कांग्रेस के मालिक हैं। जो कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे इन चुनाव में, क्या उनके ऊपर आप कार्रवाई करोगे? मैंने कहा ना, राष्ट्रीय दल है हमारा, एक उसकी प्रक्रिया है, पार्टी कैंडिडेट से बात करके मैंने फिर कहा ना, उनको लास्ट तक हम मनाने का प्रयास करेंगे कि परिवार के सदस्य हैं, कई दफ़ा भटक जाते हैं और हो सकता है कई पारिवारिक व्यवस्थाओं के अंदर भी नहीं पा रहे हों। अपन यहाँ बैठे या कार्यकर्ता बैठे एकदम एज्यूम कर ले कि वो नहीं आया, इसका मतलब खिलाफ है। कई दफ़ा पारिवारिक व्यस्तताएं भी हो सकती है, कई दफ़ा कोई भ्रम में आ जाते हैं, तो उनको हम लास्ट स्तर तक बनाने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी वो विरोध करेंगे तो एक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उस प्रक्रिया के तहत हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर आपने भी बताया 1998 के बाद में यहाँ कांग्रेस नहीं जीती है और पिछले कुछ वर्षों से तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ खराब हुई है और माकपा में कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो कन्वर्ट हुआ है। उसको निकालने के लिए और कांग्रेस को भाजपा के साथ टक्कर में लाने के लिए क्या रणनीति है सर? रणनीति हमारी यही कह रहा हूँ मैं, मतदाता इस दफ़ा गरीब मतदाता, मीडियम व्यापारी, जिस तरह से भाजपा ने, जो भाजपा पहले अपने आप को व्यापारियों की पार्टी कहती थी, वो व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की पार्टी नहीं है, वो बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। हमने देखा है अभी अडानी अंबानी बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। आज भादरा हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे हनुमानगढ़ जिला हो, चाहे राजस्थान के अंदर जयपुर हो, यहाँ छोटे व्यापारी है, छोटे उद्योगपति है। तो भाजपा ने पिछले 10 सालों के अंदर, सेंटर के अंदर जब से आई है, व्यापारियों की पार्टी कहते हुए छोटे व्यापारियों को और छोटे उद्योगपतियों को जीएसटी और नोटबंदी के कारण जिस तरह से मारने का काम किया है, आज तक कांग्रेस सब लोगों को साथ लेके चलती थी। कांग्रेस व्यापारियों, छोटे व्यापारी को भी पनपाती थी, छोटे उद्योगपति को भी पनपाती थी और बड़े उद्योगपतियों के बिना भी डेवलपमेंट नहीं होता। कांग्रेस उनका भी ध्यान रखती थी, लेकिन उन कांग्रेस कभी भी बड़े उद्योगपतियों की कोष्ठ पे छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योगपतियों को खत्म करने का काम नहीं करती थी। तो अब के व्यापारी भी समझ गया है
कि ये अगर राजस्थान के अंदर दोबारा भाजपा आती है तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी जीतेगी, तो छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति, गरीब, मीडियम क्लास और माइनॉरिटी के लोग, एससी के लोग और महिलाएं कांग्रेस को डायरेक्ट निश्चित रूप से वोट देंगे। और वोट कभी कन्वर्ट नहीं होता, कई दफ़ा चुनाव के अंदर कई गलतियां रह जाती है, मैनेजमेंट में गलतियां रह जाती है। अब के अंदर हमारा फ्रेश कैंडिडेट है, नया कैंडिडेट है, युवा है और पब्लिक के अंदर जोश है, तो भादरा की सीट कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। सर, राजेंद्र जलंधरा भी टिकट मांग रहे थे, उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है, तो क्या ऐसे सदस्यों से भी बातचीत होगी? मैं को निश्चित रूप से मैंने कह रहा हूँ, चाहे राजेंद्र जलंधरा हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे हमारे कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के अंदर वो सब सम्मानित है, बराबर हैं। हम सबको मनाने का प्रयास करेंगे और अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद भी एक प्रक्रिया है, उस टाइम देखेंगे। जिले में एक दो बागी सर उठा रहे हैं सर, क्या बागियों पर पार पाएगी कांग्रेस? मैं फिर आपको वही बात मैं कह रहा हूँ ना, बागियों से हम प्रयास करेंगे। कल 9 तारीख है विड्रॉवल की, 9 तारीख कल तक हम प्रयास करेंगे कि वो नामांकन वापस ले और कांग्रेस के अंदर आए। अगर कल वो नामांकन वापस नहीं लेंगे तो हम प्रदेश नेतृत्व को यहाँ से अवगत कराएंगे और प्रदेश नेतृत्व अपने स्तर पे कार्रवाई करेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आप दिल्ली से यहाँ भादरा में पधारे हैं जी। क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्या कहना चाहेंगे भादरा की वर्तमान स्थिति पर? पिछले दिनों के यहाँ का जो मेरा अनुभव आया है उसमें मैंने देखा है कांग्रेस का यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जिससे घबरा करके आगे के वीडियो कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ व्यापक धारणाएं फैला रही है कि कम्युनिस्ट का जो प्रत्याशी है उसमें कांग्रेस का डमी है, तो ये उनका एक भ्रमजाल है। कांग्रेस के व्यापक वोट बैंक से वो घबरा गए। तो आपको लगता है यहाँ कांग्रेस की टिकट अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है? बिल्कुल, कांग्रेस निश्चित रूप से सीट निकालेगी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शन किया। 47,000 के करीब यहाँ प्रत्याशी को, लोकसभा प्रत्याशी को इसी विधानसभा में मत मिले हैं, और यहाँ पर बहुत मजबूत लोगों ने दावेदारी की है विधायक टिकट के लिए। और आज जब अजीत बेनीवाल जी का टिकट हुआ है उसके बावजूद भी उन अधिक संख्या जो दावेदार थे वो यहाँ पर उपस्थित है। सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और इतने मजबूत कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर देखकर लग रहा है कि कांग्रेस निश्चित रूप से भादरा विधानसभा को सीट जीतने जा रही है। और इस जीत को देखते हुए ही जो आप कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो है वो व्यापक यहाँ पर भ्रम का जाल फैला रही है। यदि कांग्रेस जीत की स्थिति में ना होती तो उन्हें भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। सर, क्योंकि आप सीधे दिल्ली से यहाँ आए हैं, जी जी, तो राजस्थान में आपको क्या लगता है कांग्रेस किस प्रकार की प्रोग्रेस कर रही है और क्या रिपीट होने जा रही है कांग्रेस? मूल रूप से मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और दिल्ली कार्यालय होते हुए मैं इधर आया, तो उत्तराखंड में भी यही आम जन में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ये राजस्थान में रिपीट हो रही है। ऐसे वहाँ का मीडिया, और राजस्थान तो अभी आए मुझे 1-2 दिन ही हुआ है, तो यहाँ जो भी अनुभव आया लग रहा है कि रिपीट होगी। पर लेकिन अन्य राज्यों में तो पूरी वहाँ तक समाचार है जो हमारे पढ़ने में, देखने में, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे सामने आया है। उसमें ये पूरे उत्तराखंड में, चूँकि मैं वहाँ का कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महामंत्री भी हूँ और राजधानी में मैं भी राजनीतिक कार्य करता हूँ, तो उस नाते वहाँ हम आश्वस्त है। वहाँ तक जो मैसेज है, समाचार है कि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार पुनः फिर से बहुमत में आकर सरकार बनाएगी। सर, क्योंकि आप बड़े पद पर हैं और एक पूरे देश में हम मान सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल पद पर है, आज एक नीतीश कुमार का सर बयान आया और पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। महिलाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक वो बयान था, क्योंकि एक बड़ा गठबंधन भी बन रहा है भाजपा के खिलाफ और उसका वो नीतीश कुमार भी हिस्सा है, कांग्रेस भी उसका हिस्सा है। उसको आप सर कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे उसके ऊपर? राष्ट्रीय स्तर का ये विषय है और जो हमारे इसमें बड़ा नेतृत्व है उन्होंने ये तय करना है। नहीं, आपने बयान सुना होगा? बयान सुना है, पर एक महिला के नाते तो इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, परंतु बाकी राजनीतिक दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व इसमें क्या तय करता है। दादरी जी, आप जिला अध्यक्ष है, क्या मैसेज देंगे तमाम कांग्रेसियों को भादरा क्षेत्र के, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सच्चे कांग्रेसी हो और सब ये चाहते हैं कि कांग्रेस का एमएलए यहाँ से जीते, और सबकी ये मतलब डिमांड थी। तो कांग्रेस ने देखो, टिकट के अंदर एक प्रक्रिया होती है। मैं कहता हूँ जितने लोग टिकट मांग रहे थे सब योग्य थे, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि अच्छा, दूसरी बात ये कोई क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है किसी एक ही व्यक्तिगत के वो उसने टिकट दे दी
इसके अंदर तो आपको पता है स्क्रीनिंग कमेटी होती है, नेताओं में चर्चा होती है, फिर ये वो नाम जो हैं खड़गे साहब के नेतृत्व में जो एक सीईसी बनी हुई है वहाँ चर्चा होती है, जिसमें राहुल गांधी जी बैठते हैं, सोनिया गांधी जी बैठती हैं, गहलोत साहब सारे बैठते हैं। तो एक प्रक्रिया के तहत सारे कैंडिडेट मैं फिर कह रहा हूँ योग्य थे, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, उसके अंदर वो सर्वे भी कराते हैं, सब लोगों से बात भी करते हैं, तो उनको उनमें से ये युवा योग्यतम लगा। और बाकी जो लोग हैं हमारे पार्टी के टिकट जो मांग रहे थे, सरकार आती है तो उन लोगों को भी पार्टी में सेवा करने का मौका मिलेगा। और भी बहुत, देखो एमएलए का चुनाव ही सब कुछ नहीं होता, पार्टी के अंदर और भी बहुत मौके होते हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा और सब लोग एकजुट होकर लगेंगे। मेरा तो पार्टी के सभी कांग्रेस जनों से ये संदेश नहीं, मैं एक छोटे सा कार्यकर्ता हूँ, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि भादरा के हित में, अपने बच्चों के भविष्य के हित में और भादरा के विकास के हित में सब कांग्रेस जन एक होके लगे और अजीत यादव को जिताएं, अजीत बेनीवाल को जिताएं और राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत के हाथ मजबूत करें, डोटासरा जी के हाथ मजबूत करें और खड़गे साहब के हाथ मजबूत करें, राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल हम ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं रविंदर जी मोटसरा, उनसे भी जान लेते हैं। रविंदर जी, आप महिला कांग्रेस की दिल्ली का आप काफी प्रखर और मुखर कार्यकर्ता माने जाते हैं, तो यहाँ आपका जो जोड़ीदार था एक, मैं यही कहूँगा कि वो बिछड़ चुका है, देहात ब्लॉक अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आप कहना चाहेंगे उसके लिए और कैसे मनाकर लाएंगे और कैसे देखते हैं इस विषय को आप? देखिए, मान मलोवर का मेरा तो वो समकक्ष है और मेरे मनाने से क्यों मानेगा। और नई पार्टी के द्वारा मुझे इस प्रकार के कोई निर्देश या अधिकारिता दी हुई है कि मैं अपने समकक्ष को मनाने जाऊँ। अब ब्लॉक अध्यक्ष अगर नाराज है और छोड़ करके गया तो उसको मनाने का काम है डीसीसी का और पीसीसी का। अगर वो मानते हैं तो उनका कांग्रेस परिवार में पहले स्वागत था, अब स्वागत है, आगे भी स्वागत रहेगा। अगर नहीं मानते हैं तो अपने भविष्य के बारे में वो खुद सोचें। जैसा अभी जिला अध्यक्ष जी ने कहा ही था कि जो आज पार्टी की गाड़ी से उतर के जा रहा है, भविष्य में वो क्या मुंह लेकर वापस कांग्रेस में आएगा और कौन उसको आने देगा। स्क्रीनिंग कमेटीज हैं, पीसीसी लेवल पर हैं, एआईसीसी लेवल पर हैं, तो क्या भादरा की कांग्रेस किसी प्रकार के विधि विधान को नहीं जानती? पार्टी से निकल जाना बहुत आसान है, पार्टी में जगह बनाते उम्र लग जाती है। 2003 में मैं लगा था, तब जाके 2023 में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया मेरे को। तो एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद को अगर छोड़ करके कोई आदमी जाना चाहता है, यानी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं है, हमें लेकर चिंतित होने का सवाल ही कहाँ है। और उसको मनाने की अधिकारिता पत्रकार महोदय समकक्ष के पास नहीं हुआ करती, डीसीसी और पीसीसी ये कार्य कर सकती है। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते उसमें कैसी फीलिंग महसूस कर रहे हैं? बुरा लग रहा है मेरे को। बुरा लग रहा है? इसमें क्या छुपाना है, बुरा लग रहा है मेरे को। रविंद्र जी, कितना नुकसान दे सकते हैं वो, आपको क्या लगता है? नुकसान तो देखिए ऐसा है, नुकसान तो ये कांग्रेस है साहब, ये देश के डीएनए में है, ये 1885 में बनी थी। इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते करते अंग्रेज यहाँ से चले गए। उसके बाद में प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल हुआ करता था कम्युनिस्ट दल, वो आज बिल्कुल रसातल में चला गया। भादरा में चलो उसका एमएलए हो सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट प्लग फैल कर दिया यहाँ कांग्रेस के सामने जब फंसा। तो जनसंघ गया, जनता दल गया, जनता पार्टी गई, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की औकात मैं कहता हूँ एक व्यक्ति क्या पूरे के पूरे दलों में नहीं है। कांग्रेस तो जिंदा है, जिंदा थी, जिंदा रहेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है मोर्चना जी। अब चूरू लोकसभा प्रभारी हैं और हमारे सामने नीतू सहरावत है, महिला कांग्रेस, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। क्या कहेंगे मैम, आप वर्तमान में भादरा में जो कांग्रेस की स्थिति है उस पर? आपने सुना होगा, सारा प्रकरण देखा होगा। हाँ जी, मेरी तरफ से तो 100% कांग्रेस आएगी, पक्का कांग्रेस आएगी, आपको पूरा विश्वास है? महिला शक्ति को जगाने के लिए हम आए हैं। महिला शक्ति काली माता भी बन सकती है टाइम आने पर, और शेरावाली का रूप भी ले सकती है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान भुगतना पड़ रहा है वो महिलाओं को ही भुगतना पड़ रहा है। महंगाई, रसोई चलाना, हर चीज की महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, बेरोजगारी, वो महिला उनको ही जगाने आए। जब महिला शक्ति एक हो जाती है तो पक्का हम जीतेंगे और पक्का सरकार आएगी। नहीं, आप क्या मानते हैं कि कुछ देरी होने से कुछ प्रभाव पड़ सकता है? जो आप कह रहे हैं कि जीत हमारी संभवतः नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जो बात कह रही है मैम, उसके लिए तो यहाँ आपको डेरा डालना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं डेरा डालने के लिए मैं 25 तक ही आई हूँ। अच्छा, आप तो यही है क्या? हाँ जी, मैं 25 तक ही आई हूँ। महिलाओं को कौन सा आप मंत्र देंगी ऐसा कि वो कांग्रेस में एक बार पूरे जोर से? कुछ थोड़ा बहुत प्राइवेट भी रहने दो ना हमारा। चलो, हम उम्मीदवार से बात कर लेते हैं। अजीत जी बेनीवाल हमारे सामने हैं। अजीत जी,
आपको 31 दावेदार थे, उनमें से पार्टी ने आपको पसंद किया, चूज किया, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और उसके बाद रही दावेदारों की बात, तो पूरे जयपुर में और दिल्ली में जब भी कहीं हम लोग भादरा कांग्रेस के लोग जाते थे तो उनको नहीं पता लगता था कि हम लोग आपस में टिकट भी मांग रहे हैं। इतना प्यार प्रेम हमारा पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। कुछ आपके साथी इधर उधर हो गए, आप क्या प्रयास करेंगे, किस हद तक प्रयास करेंगे उनको वापस लाने के लिए? देखो, उसके लिए प्रयास पार्टी कर रही है और मैंने भी उनसे बातचीत का, उनसे संबंध दोबारा स्थापित नए करने का प्रयास किया। जो भी प्रयास हमें हो सके, हमें वाजिब लगे, हमने उनसे पूरा संपर्क किया। अब अगर वो नहीं आते हैं तो भी उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी और ये काम पार्टी लेवल के लोगों का है, जिलाध्यक्ष जी का है, प्रदेशाध्यक्ष जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। अन्य जितने दावेदार थे ताबड़तोड़ गांवों में जनसंपर्क अभियान प्रारंभ कर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ आप पीछे हैं, उसको कैसे आप कवर करेंगे? हम दिन रात मेहनत करके ही उस चीज को कवर करेंगे। और रही बात पीछे की, तो ऐसी बहुत सी टिकटें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की है जो अंतिम समय में आकर के बटी है। बिल्कुल। और रही बात समय की कहीं कमी नहीं है। 20 दिन का समय है। कोई भी वोटर है उसको वोट डालने के लिए 20 दिन का समय है। कैंडिडेट को जानने के लिए 20 दिन का समय है। 20 दिन का समय कम नहीं होता। आप प्रत्येक कैंडिडेट का एक एक खाता चेक कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, उसे देख सकते हो, उसके बारे में पूछ सकते हो। चलो, बहुत बहुत 2008 में आपके पिताजी ने भाजपा ने लोग गठबंधन से चुनाव लड़ा और उसके बाद आप समाजवादी पार्टी से आ गए। क्या आपको लगता है कि आप बीते हुए समय की जो प्रक्रियाएं चली थी उसको आप अब भुना पाएंगे, क्योंकि आप अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? नहीं, भुना पड़ा तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन मैं पिछले 15 साल से NSUI यूथ कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और पिछला भी चुनाव लड़ा वो हमने मजबूती से लड़ा, उसमें कहीं कोई कमी हमारी नहीं आई। और आज मैं पूरी भादरा के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हमें जानते हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे अंदर अगर कहीं कोई कमी है तो आप बता सकते हैं खुलकर। एक भी कमी ऐसी आप नहीं बता सकते जिसके कारण मतदाता ये कह दे कि इसमें ये कमी है कैंडिडेट में। अभी लोग जो अभी चर्चा हो रही थी कि कोई फलों से तोल रहा है, कोई लड्डुओं से तोल रहा है, मैं कहता हूँ विचारों से तोल कर देखो, आप अपनी सोच से तोल कर देखो। जिस तरह से और देशों में चुनाव होते हैं वो कैंडिडेट की विचारधारा देखते हैं, वो उसका सोच देखते हैं, उसके चाल चलन का तरीका देखते हैं और उसके बाद उसको वोट किया जाता है। ये सभी चीजें देखकर अगर भादरा तहसील वोट करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब वोट लेकर के 20-30 हजार वोटों से विजयी होगी। अजीत जी, आज 3 दिन हो गए, आपने 6 तारीख को अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। हाँ जी। 3 दिन में आपने कहाँ का जनसंपर्क कर लिया? 3 दिन में हमने कई गांवों में जनसंपर्क किया और डोर टू डोर जनसंपर्क भादरा में भी किया और बाकी अलग अलग गांवों में हमारा जनसंपर्क अभियान जारी है। और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम हमारे साथ है और कांग्रेस का एक एक वोटर जो ये 7 गारंटी और इससे पहले करीब 1,07,000 लोग कांग्रेस से सीधे लाभान्वित हुए और उन लोगों के लगातार फोन आए कि वोट कांग्रेस को देंगे। हम चाहते थे कांग्रेस का सिंबल आए भादरा में और आप ये सिंबल लेकर के आए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत धन्यवाद वो हमें दे रहे हैं और हम सभी लोगों को दे रहे हैं जो टिकटार्थी थे। और इसीलिए जनता वोट करेगी, वोट जनता के पास है और हमें जनता से डायरेक्ट ही वोट चाहिए। ऐसी हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की नीति है और श्री राहुल गांधी जी की नीति है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि सिंह जी बरगोड साहब हमारे सामने, आप भी टिकट के दावेदार थे, क्या कहेंगे आप, कितना प्रयास करेंगे आप? कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लिए जी, टिकट अलग बात थी, टिकट नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने, कोई बड़ी बात नहीं है, लंबा टाइम पड़ा फिर मिल जाएगी। लेकिन अब छोटे भाई अजीत बेनीवाल को कंधे से कंधा मिला के और प्रत्येक गांव ढाणी
और विशेष करके तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज तहसील भादरा में 17,000 SC ST के वोट हैं। उनमें से क्या है, आधे वोट हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। चलो, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आपका। विक्रम सिंह जी राठौड़ हमारे सामने हैं। विक्रम सिंह जी, आप भी टिकट मांग रहे थे और आप भी एक बात बार बार कह रहे थे, उस पर आप कायम भी है कि किसी को भी टिकट दीजिए, हम सब एक साथ हैं। क्या कहेंगे, अभी भी कायम है आप? बिल्कुल कायम है और कायम रहेंगे। पहले दिन से हमारी एक ही बात थी, हमारा संघर्ष यही था कि कांग्रेस को अगर जिंदा रखना है तो कांग्रेस की टिकट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है और भी चुनाव है, तो टिकट आना बहुत जरूरी था और उसमें हम सफल हुए। सर, कामरेड कहता था कि टिकट मेरी जेब में है और टिकट भादरा में मैं आने नहीं दूंगा। कितनी बड़ी जीत मानते आप? लगातार लगे थे। अब ये तो जब आपने बता ही दिया कि कामरेड कहता था मेरी जेब में और उसकी जेब से बाहर निकल गई टिकट हमारे साथी, और वो भी जो हम मुख्य रूप से जो पहले दिन हमने जो 24 टिकट मांगे थे, 24 आवेदन करता थे, तो उन 24 में से भाई अजीत भी एक था और उन 24 में से एक को टिकट मिला। हमारी ये लड़ाई थी। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मैं भी मांग रहा था, दूसरे साथी भी अपने अपने पैरवी कर रहे थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस संघर्ष को मैंने अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया कि टिकट मिले, किसी को भी मिले, टिकट आए भादरा में। और वो आगे इसलिए वो बात ही खत्म होगी कि बलवान क्या कहता था। बलवान तो अब ये भी कहता है कि मेरे पास में तो डायरेक्शन है ऊपर से। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांति फैलाने के लिए और एक साजिश होती है। ये पॉलिटिकल चालाकी है और इसको समझने की जरूरत है। आप एक बात बोलते थे कि कुछ लोग जो टिकटार्थी हैं वो हाफ कॉमरेड है, हाफ CPM है, और उन्होंने इस बात को चरितार्थ कर दिया। आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो चले गए ना, वो तो पहले दिन से ही दिख रहा था। ये कोई कहने की बात नहीं है। मैंने मंच के ऊपर सार्वजनिक रूप से पहले भी कहा था, आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो हालात हुई है ना, वो इस तरह के डबल माइंडेड लोगों को जो कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, भाई जो लोग मन से कभी सेकुलर नहीं रहे, कभी कांग्रेस विचारधारा की नहीं रहे, अब वो लोग पद पाने में कामयाब हो जाते हैं, पद हासिल करने में, तो उन्होंने पद हासिल कर लिया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो छोड़ करके गए हैं, उन्होंने 6 महीने पहले तो 12 महीने पहले पंचायती राज में हमारे कांग्रेस के सिंबल के सामने चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद भी पार्टी ने पता नहीं क्या सोच करके उनको ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया। ये सर्वविदित था पहले दिन से ये सर्वविदित था कि ये कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे और कांग्रेस की टिकट मिलते ही, जबकि उन्होंने ये वादा किया था कि किसी को भी टिकट मिले हम साथ रहेंगे, लेकिन उनकी भावना यही थी कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं कांग्रेस में, मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं CPM में। ये पहले दिन से सर्वविदित था, इसलिए तो उनका कोई अफसोस नहीं है ना, कोई अफसोस नहीं है, ये पता ही था, क्योंकि वो ईमानदारी से साथ नहीं, वो साथ नहीं थे और अब भी नहीं रहेंगे, इसलिए उनके बारे में पता था, कोई अफसोस नहीं है। दयानंद जी बेरवाल जी हमारे पास है। दयानंद जी, आपने बहुत जबरदस्त प्रयास किए, आपने भी, और आपने एक प्रकार से नेतृत्व भी किया था कांग्रेस का, और कभी भी मैंने भी देखा आपने कामरेड का मंच साझा नहीं किया। कितनी बड़ी खुशी है, और अब इस खुशी को कैसे चार चांद लगाएंगे आप? देखिए अनिल जी, राजयोग जिसके लिखा होता है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। पिछली बार डॉक्टर सुरेश बढ़िया से कोई कमजोर आदमी रूस जैसा, मैं क्या बताऊं आपको, को आदमी होने सकता, हमने तो उनका साथ दिया, बिना बुलाए गए थे। ये तो अजीत बेनीवाल है, 1.26 का युवा ऊर्जावान लड़का है, हमारा साथी है, तो हमें इस बात की खुशी हुई। ठीक है, नहीं मिली कोई बात नहीं, प्रयास किए और भरपूर प्रयास किए, आखिरी समय तक प्रयास किए, लेकिन राजयोग अजीत बेनीवाल के लिखा था, इसको मिल गई, तो हम तो आज भी अजीत बेनीवाल बन करके इसका कंधा से कंधा मिला करके साथ दे रहे हैं। रही बात कामरेड की, मेरे पास खुद के पास फोन आया था, नकार दिया हमने इस बात को, चाहे हाईकमान कहे, लेकिन सिंबल जो दिया वो सिंबल के साथ रहेंगे। हाईकमान हमारा तो वो सिंबल है जो भादरा में आया है और उसको मानते हैं, उसको मानते हैं। बाबर खान जी, एक बात बताइए कि 15 साल से रफीक कुरैशी का परिवार है, वो कांग्रेस से चेयरमैन बनता आ रहा है, लेकिन आज इस वक्त आपके साथ नहीं है, आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो? एक विचारधारा की लड़ाई, कांग्रेस की एक विचारधारा है, बीजेपी की एक विचारधारा है, CPM की एक विचारधारा है। जिस आदमी का कांग्रेस ने मान और सम्मान किया और 3 बार चेयरमैन बनाया, अल्पसंख्यक आयोग जुडिशियल पावर है, उसके स्टेट प्रतिनिधि हैं, PCC के सदस्य हैं,
उनको नैतिकता के आधार पर कांग्रेस का साथ देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर, और शहर के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं और गुमराह नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने उनको इतना मान और सम्मान दिया, उनके पिता को चेयरमैन बनाया, उनकी माता को चेयरमैन बनाया, उनकी भांजी को चेयरमैन बनाया, इनको चेयरमैन बनाया। इस संकट और मुसीबत की घड़ी में नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को मतदान करना चाहिए और उनको जानना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से आ जाना चाहिए इस दफ्तर के अंदर, कि वो जमाना चला गया कि यहाँ सीपीएम के साथ और जयपुर में अशोक गहलोत साहब को गुलदस्ता पेश कर देंगे, हमारे कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुलदस्ता भेंट कर देंगे जयपुर में। तो अभी वो लाल रथ में जो सवार होकर सवारी कर रहे हैं, तो क्या उनके प्रति कोई आला कमान या हाईकमान या आपके ऐसा है, हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हमारे डीसीसी के चेयरमैन अभी आगे, उन्होंने हमसे मीटिंग की है, अनुशासनहीनता की समिति बनी हुई है, उस समिति में प्रस्ताव जाएगा, जो कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा वो कांग्रेस में मजे नहीं लेगा। जिला अध्यक्ष जी ने बोला था। नहीं, जिला कांग्रेस की गाइडलाइन बनी हुई है, अनुशासन समिति बनी है और प्रक्रिया के तहत जो कांग्रेस से बगावत करेगा उसके लिए स्थान नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, कितना भी बड़ा और विचारधारा। कांग्रेस के लोग सबसे ज्यादा हैं। आप ताजुब कर रहे हो, भाजपा का कुछ नहीं है, भाजपा का उम्मीदवार है वो तो कांग्रेस से गया है, भूतपूर्व कांग्रेस के एमएलए हैं। आज कांग्रेस का यहाँ गढ़ है, कांग्रेस के वोटर बहुत है। हमने हमारी पॉलिसी डोर टू डोर कर ली है, हर बूथ पे हमारी टीम 11-11 की टीम लगी है और दिन में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का प्रचार करिए। हमने हमारी परिस्थितियां हैं वो चेंज कर ली, सारी टीवी पे नहीं बताते और इतने तरीके से लगे हुए। चुनाव की प्रक्रिया है, पीसीसी हमें गाइड कर रही है, एआईसीसी गाइड कर रही है, उत्तराखंड के यूपी के यहाँ प्रभारी बैठे उनके गाइडलाइन में हम कार्य कर रहे हैं, एनयूसीआई कर रही है, सेवा दल कर रही है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कर रहा है, एससी प्रकोष्ठ कर रहा है, सभी अपने अपने प्रकोष्ठ अपने अपने प्रभाव से अपने अपने समाज में लगे हुए हैं। और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, 1,07,000 लोगों को लाभान्वित भादरा में हुए हैं। जिन आदमी का ऑपरेशन हुआ है 7 लाख रुपए में SMS में हुआ है, मुख्यमंत्री जी का मैसेज आ रहा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा प्रतिनिधि अजीत बेनीवाल है, आप मुझे वोट दीजिए। क्या नहीं देगा? 7 लाख का ऑपरेशन कराया। सरकार की योजना कितनी है? गायों का झूठा नाम लेने वाली, हमने तो गायों का दूध के सब बेचते हैं, हमने गोबर खरीदने का हमारे मुख्यमंत्री ने प्रावधान किया। हिंदुस्तान में पहली सरकार है जो गौ का गोबर बेच के उसकी खाद बनाएंगे। गाय के लिए निःशुल्क दवा है, गायों के लिए बीमा है। अरे इंसान का बीमा नहीं होता था। कितना चिरंजीव योजना है, पूरे विश्व के अंदर लोग स्टडी करने के लिए राजस्थान में आ रहे हैं, पूरे विश्व के लोग कि ये चिरंजीव योजना क्या है। मोदी जी 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, हम 25 लाख का दे रहे हैं। मोदी जी वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपए दे रहे हैं, हमारी सरकार 1500 1000 रुपए दे रही है। भंवर जी, आप जो ये योजना शानदार योजना कांग्रेस की बता रहे हैं, हाँ। क्योंकि पिछले 5 सालों से तो कामरेड बलवान पूनिया कांग्रेस की गोद में थे, हाँ। तो क्या इन योजनाओं का लाभ वो नहीं ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। कि 2 तरह के होते हैं, एक सत्ता और संगठन। हम यहाँ जो बैठे हैं वो सारे के सारे संगठन के आदमी हैं और राहुल गांधी जी ने एक फार्मूला दिया हमें कि वो कांग्रेस अब नहीं है। सत्ता और संगठन की चाबी बूथ के कार्यकर्ता के पास होगी, सत्ता और संगठन की चाबी बूथ के कार्यकर्ता होगी। इसका उदाहरण क्या है? दादरी जी जिला अध्यक्ष हैं, ये कार्यकर्ता हैं। और हमारे बीच के अंदर मालचंद पुरोहित क्या है? बूथ का कार्यकर्ता, पहली बार पीसीसी का सेक्रेटरी बन गया है। और हमारा यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी पहली बार विधायक की टिकट लेके आ रहा है। ये क्या है? बूथ का सम्मान है। राहुल गांधी जी का फार्मूला भादरा में 100% हुआ है। शब्बीर जी, आप बहुत विश्वास से कहते थे कि भादरा में कांग्रेस की टिकट आएगी, टिकट आ गई, लेकिन जो लोग ये कहते थे कि मैं 20 साल से 25 साल से 30 साल से कांग्रेस में हूँ और वही लोग कांग्रेस को छोड़ के दूसरी किसी पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं, तो क्या कहना है आपका इस बात पर? देखो, मैं आपको खास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से भादरा के अंदर कांग्रेस नाम का कोई छोटा सा पौधा लगा हुआ है जो धीरे धीरे वृक्ष हो रहा है। वो हमारा कार्यालय है, जिसके अंदर हमने पिछले 20 साल से लगातार हम उसकी मेंबरशिप भी करते हैं, पदाधिकारी बने हैं उसमें से। और उसके जितना भी जो पीसीसी के प्राथमिक जो मेंबर हैं, कांग्रेस के जो प्राथमिक जो 5 रुपए की जो सदस्य है, क्योंकि कांग्रेस में हर 5 साल के बाद कांग्रेस की मेंबरशिप बनी जाती है
और उन मेंबरशिप से उसमें से क्या है कि पीसीसी मेंबर बनता है और पीसीसी में पूरी पीसीसी का गठन होता है, प्रदेश अध्यक्ष बना और पीसीसी के पदाधिकारी बनते हैं। तो वो तो पिछले 20 साल से हम लोग कर रहे हैं। उसमें माल जी भी है, भंवर खान जी भी है, हुसैन खान जी भी है, दयानंद जी, सारे लोग हम संगठन के लोग हैं। तो हम संगठन के लोग जो है, हमने तो इसको कांग्रेस को जिंदा रख सका है। तो हम जब कांग्रेस को, संगठन को हमने जिंदा रखा तो हमें आत्मविश्वास था कि भाई कांग्रेस जो है ना वो हमें जो है हमारे संगठन में से किसी को टिकट दे दे। आज अजीत जो है को टिकट दिए तो ये भी कांग्रेस अपने इसका यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा है। हमें खुशी है, हमें पूरा विश्वास था कि भी हम एक ही बात कह रहे थे संगठन में कि भी आप हमें कांग्रेस की टिकट दीजिए। हम जो आज की तारीख में 13,000 सदस्य हमारे खुद के कांग्रेस जो भवन है जिसके अंदर आप कई बार आते हैं, तो वहीं से हमारे 13,000 सदस्य बने। अब जब 13,000 सदस्य बने हुए हैं तो आप मानिए कि एक सदस्य 50 वोट भी लेके आएगा तो आप टोटल लगा लीजिए कितना वोट बनता है साहब। इसलिए कांग्रेस का जो है वोट कम नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस की जो उनको वोट लेने वाले हैं लोग साइलेंट हैं। कांग्रेस के वोट साइलेंट है और वो साइलेंट वोट जो है वो कभी ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करता है। नहीं समझे आप? तो संगठन का निश्चित तौर से हम लोग सभी लोग साथ हैं और संगठन जिंदा है तो कांग्रेस जिंदा है और हमारे आला कमान का जो फैसला है उसके हम साथ हैं। और जो भी रूठा मना गया हुआ है कांग्रेस से गया, कोशिश करेंगे कि हमें अपील भी करेंगे वो आए, और नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद क्या है कि जो जिला अध्यक्ष और आला कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे इसमें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मालचंद जी से और बात कर लेते हैं। बहुत पुराने कांग्रेसी है, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं आप, कितनी बड़ी खुशी है मालचंद जी? देखो साहब, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमने जो प्रयास किया था, हमारी आपने बार बार हमें सुना भी होगा, हमने एक ही बात कही थी, जो लोग कांग्रेस के इस वटवृक्ष को समाप्त करना चाहते हैं उनको हम एक बहुत बड़ा जवाब देंगे। और वो जवाब ये है कि आज हमारे सामने अजीत बेनीवाल नाम की एक टिकट आई है। ये सबसे बड़ी जीत हमारी ये थी। जो लोग ये कह रहे थे यहाँ कांग्रेस की टिकट हमारी जेबों में, उनकी दोनों की दोनों जेबें फट गई हैं। वो लोग जो माननीय अशोक गहलोत की योजनाओं को अपनी योजना कहकर जनता को भ्रमित कर रहे थे, आज वो लोग बिल्कुल नंगे हो चुके हैं कि योजनाएं जो थी वो कांग्रेस की योजनाएं थी। आज उसका कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो भादरा के अंदर मौजूद है। तो सबसे बड़ा तो निवेदन मेरा ये है उन प्रत्याशियों से कि जो लोग अशोक गहलोत की योजनाओं को बताकर जनता से आज वोट मांग रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए अशोक गहलोत का प्रतिनिधि भादरा में मौजूद है। तो पहला हक तो उस आदमी का बनता है जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है, जिसके सामने निशान हाथ का है। आज भी करीबन 1.25 लाख लाभार्थी जो है राजस्थान की सरकार से लाभान्वित हुए हैं। उनके पास व्यक्तिगत फोन आ रहे हैं कि आपको कांग्रेस को सहयोग करना है, हमने आपका सहयोग किया है, अब आपकी बारी है। राजस्थान के अंदर ओपीएस योजना दी है, उन कर्मचारियों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने आपको ये ओपीएस योजना दी है, अब आपका समय आया है कि आप कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। नैतिकता है ये आपकी। अगर आप कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है, आप आने वाली जो नस्लें हैं, आपसे एक प्रश्न तो जरूर करेगी कि पापा जी, दादाजी, आपने कांग्रेस की सरकार ने आपकी पेंशन बनवाई थी, आप कांग्रेस से किया। ये बहुत बड़ा नहीं है। इस प्रश्न का जवाब वो लोग दे पाएंगे। इसलिए अपने कुछ अपने अंतर से सोचना चाहिए, उन्हें मनन करना चाहिए कि दिल ने आपका सहयोग किया है, अब उनका सहयोग करने की बात है। एक व्यक्ति होता है, ताज़ जिंदगी को कमाता है, अपने औलाद को पालता है, उसके बाद जब उसकी जिम्मेदारी उस औलाद की जब मिलती है तो उसका नैतिक दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने आज बड़ा किया है, समझाया है, तुम्हें पनपाया है, अब मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि उसके बुढ़ापे में उसकी रक्षा करूँगा। आज ऐसी स्थिति हमारी कांग्रेस की है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का वोटर है। 1952 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने भादरा की धरती को कांग्रेस की टिकट दे के सम्मानित किया है। इसके लिए हमारे आला कमान जो है उसका मैं व्यक्तिगत अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर उस व्यक्ति ने, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे राजपाल जी खरोला साहब का धन्यवाद करूंगा। इस व्यक्ति ने हमारी खरी खोटी सुनी यहाँ से, और सुनकर उस व्यक्ति ने जाकर आला कमान से कहा कि भादरा के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है, आप ऐसा कभी मत कर देना वहाँ के। अगर आप ऐसा करोगे, जिस व्यक्ति के लिए आप सीट छोड़ रहे हो उस व्यक्ति के साथ वो कभी नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी और आज उसका प्रतिफल है। मैं आपके माध्यम से खरोला साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उस व्यक्ति ने आज पहली बार एक कार्यकर्ता की आवाज़ को कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर अपने आला कमान तक पहुंचाई। उसी श्रेणी में मैं आता हूं।
मैंने भी 40 साल तक कांग्रेस की सेवा की थी और सेवा का प्रतिफल यह था, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया। आज भी मैं उसके कार्यालय में जाता हूँ तो कांग्रेस की बात करता हूँ। मैंने जिला कांग्रेस कमेटी में भी कहा था कि भादरा में अगर कांग्रेस को आप प्रत्याशी नहीं दोगे तो भादरा में कांग्रेस जो है कभी नहीं रहेगी। लोकसभा के चुनाव में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, नगर पालिका के चुनाव में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, और पंचायत राज में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जबकि जिसका हम सहयोग करना चाहते हैं वो व्यक्ति तो लोकसभा का चुनाव भी हमारे सामने लड़ा था, आज भी हमारे सामने ही है वो। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी हो रही थी। वो तो निश्चित रूप से कोई भी हो, चाहे आज जो कांग्रेस के साथ नहीं है, जो कांग्रेस का साथ छोड़ के जा रहे हैं वो लोग, तुम क्या उम्मीद करेंगे वो भविष्य में कांग्रेस उनका सहयोग करेगी? कभी नहीं कर पाएगी। ये तो एक परंपरा है, जो व्यक्ति जिसका सहयोग करता है, जो पार्टी जहाँ जिसका सहयोग करती है उसका ही वर्चस्व होता है और वो ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो जिन्होंने काम किया था कांग्रेस पार्टी के लिए उनको भी धकेला जा रहा था। भादरा के अंदर वर्तमान भादरा की स्थिति क्या है? आज नैतिकता उन लोगों की ये बनती है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो माकपा का प्रत्याशी हो, विकास के नाम की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति कौन से विकास के, आज भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे जा रहे। आज भी जिन लोगों ने अपना विकास कार्य करवाया था उनमें जो कमियां आ रही हैं उन कमियों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। चाहे सड़कें हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे नगर पालिका का भ्रष्टाचार हो, चाहे अन्य जितने भी काम है उन कामों के बारे में वो लोग नहीं बता रहे हैं। जितने भी गमन हुए, जितने भी यहाँ काम, जैसे तेल फैक्ट्री पकड़ी गई, जैसे चंदन की लकड़ी पकड़ी गई, जैसे शराब, अवैध शराब पकड़ी गई, इनका जवाब देने का भी दायित्व उनका बनता है। जो अपने विकास के काम को गिनाते हैं तो उनका ये दायित्व भी बनता है कि हम भादरा के अंदर चंदन की लकड़ी लाने वाले वो लोग क्यों थे, कि चंदन की लकड़ी आई कहाँ, कितने दिन से ये काम चल रहा था यहाँ। तो कहीं ना कहीं उनको उनका भी जवाब देने का हक बनता है। जिस विधायक के कार्यकाल में अगर भ्रष्टाचार होगा, जिस विधायक के कार्यकाल में अगर कोई गलत काम, अनैतिक काम होगा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। पूरे विधायक के कार्यकाल के जोड़ पायतन की बात आज प्रमुखता से उठाई जा रही है, लेकिन इनके कार्यकाल के अंदर जो काम हुए हैं क्या उनको उठाया जा रहा है? क्या उनके बारे में उन लोगों से पूछा जाता है? मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ, आप सफल पत्रकार हो, बड़े होनहार पत्रकार हो, ऐसे प्रश्न उनसे से पूछे जाएं कि जब आप विपक्षियों के बारे में पूछ लेते हो प्रश्न तो उनसे भी पूछ लेनी चाहिए कि अभी आप चंदन की लकड़ी यहाँ पकड़ी गई, कौन थे वो लोग, क्या संबंध था यहाँ, कहाँ से वो संचालित कर रहे थे, कितना लंबा हाथ क्या कहाँ था उनका, और वो जो अवैध डीजल की या पेट्रोल की जो फैक्ट्री चल रही थी वो कितने दिन से चल रही थी, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, इतने दिन उनको पूछा क्यों नहीं गया? मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या आप इन्हीं मुद्दों की कैंपेन लेकर गाँव में जाएंगे? क्या 100% जाएंगे, क्यों नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे। भाई जो भ्रष्टाचार की बात आएगी तो कहेंगे, चाहे वो कोई होते हैं। भ्रष्टाचार जिसके कार्यकाल में हुआ है उसके बारे में जरूर जनता को बताया जाएगा, 100% बताया जाएगा। विकास कार्य जो हुए हैं, जो राजस्थान के विकास कार्य हुए, जो राजस्थान की बुकलेट के अंदर जो विकास कार्य आएंगे उनका व्यक्तिगत लाभ लेने का हक उनको नहीं है। वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो सुनाइए, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, और उस मैनिफेस्टो के अंदर राजस्थान सरकार की सारी योजनाएं बनी हुई है। लेकिन वो तो आज भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये प्रश्न तो आपका बनता है, ये प्रश्न तो आप बनाइए कि आपकी पार्टी अलग है, आपका मैनिफेस्टो अलग है और कांग्रेस पार्टी का अलग है। जब भादरा में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है तो कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को आप क्यों गिना रहे हो? आपको तो गिनाना नहीं चाहिए। आप अपने कार्यकाल के अंदर नहरी लड़ाई लड़ी गई थी, नहर की लड़ाई लड़के ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये पौध जो यहाँ रुपी थी वो नहर आंदोलन की। अब नहरों की स्थिति क्या रही थी पिछले दिनों आपको पता ही है, बिल्कुल भी नहरों की हालात जो क्या रही थी, न पानी है न कोई है। शुद्ध पेयजल की बात हुई थी, घर घर में शुद्ध पेयजल आएगा है, जबकि भादरा तहसील में आज की तारीख में भी, आज की तारीख के अंदर भी खारा पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है खारा पानी, बताइए? विधायक की कमी है या सरकार? मैं ये नहीं कहता कमी किसकी है, ये प्रश्न आपका है। हम ही तो कर रहे हैं। जो लोग थे, जो लोग ये कह रहे थे कि जिन्होंने ये कहा था कि भादरा में पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, तो प्रश्न तो आपको पूछ रहे हैं जिन लोगों ने कहा था। निवर्तमान विधायक ने मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तार्किक प्रश्न आपके हैं,
ये प्रश्न तो आपके हैं, आपने ठीक कहा। आपके प्रश्न है, और जिनसे आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए उन लोगों से तो आप प्रश्न पूछते नहीं हो, ऐसे व्यक्तियों से पूछते हो कि जिनके पास कोई जवाब भी नहीं है इनके। इसलिए मेरा तो निवेदन आपसे है कि जिनके आप हम उनसे भी पूछेंगे हमारे सामने आते ही। जब भी आपके सामने कोई आए जिन्होंने ये कहा है कि ये काम मैंने करवाया है, तो उनके बारे में तो आप ही पूछोगे। जैसे सड़कों की बात आती है तो सड़क का निर्माण जिस व्यक्ति ने करवाया तो आप उनसे पूछिए कि भाई ये सड़क का निर्माण आपने करवाया, इसमें ये त्रुटियां रहेगी। सीवरेज जो आई थी इसके लिए 3 विधायक चले गए। सीवरेज का दोष मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दूंगा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उस समय भी सीवरेज चालू थी, उस समय भी सीवरेज में कमियां थी। उससे पहले जो थे उस समय भी सीवरेज थी, उस समय भी कमियां थी। वर्तमान के अंदर भी सीवरेज के अंदर कमियां दबती रही और वो बढ़ती रही। बिल्कुल विशुद्ध बात है। आज भी हालात देख लीजिए, सड़कों के हालात देख लीजिए, सारी सड़कें जर्जर है, सारी सड़कें जर्जर है। केवल ये नाम लिया जा रहा है कि सीवरेज का काम चल रहा है, जबकि सीवरेज का काम कहीं चल ही नहीं रहा है। हकीकत में उसकी रिपेयरिंग हो रही है। जो उन्होंने पहले काम कर दिया था वो नकली शकली जो भी काम हुआ था उसकी रिपेयरिंग हो रही है। कहीं भी सीवरेज कामयाब नहीं, किसी भी क्षेत्र में सीवरेज कामयाब नहीं है। जबकि ये आरोप लगाए जाते हैं उसमें पत्थर है, वो है, ये पत्थर और ये कपड़े ये क्यों आ रहे हैं उनके अंदर? भाई कोई जबरदस्ती तो डालता नहीं उनके अंदर। कहीं ना कहीं ये रोड का पानी है जो उसके अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से जाएगा, उसकी व्यवस्था नहीं है क्योंकि वो सीवरेज आगे से चालू नहीं है। बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं उनकी सीवरेज को वैसे तो चालू कर दिया मैनुअल तो, लेकिन उनका निकास आगे नहीं है, वो पानी कहाँ जाएगा? आज भी उनको खाली किया जा रहा है टैंकरों से। नहीं, ठीक कहा आपने, कनेक्टिविटी चल रहा है विभाग के पाइपों से भी है। नंबर 2, ये सीवरेज की प्लानिंग ही गलत थी। जबकि टेक्निकल बात क्या होती है कि सीवरेज हमेशा नीचे होता है और वाटर लाइन ऊपर होती है, जबकि भादरा के अंदर तो उल्टा काम हुआ है कि भादरा में तो सीवरेज तो ऊपर है, वाटर लाइन नीचे है, तो सारी गंदगी आ रही। आज भी पानी गंदा आ रहा है, हकीकत ये है कि आज भी पानी गंदा आ रहा है। और ये गंदे पानी का दोषी कौन है? प्रशासनिक अधिकारी होंगे या प्रशासन को चलाने वाले वो लोग होंगे, तो उनका दायित्व नहीं बनता। जब सारी जिम्मेवारी हमारी, सारे विकास कार्य हमारे कार्यकाल के अंदर ये विकास हुए, तो उनकी कमियों के बारे में तो बताइए। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, उनकी दुरुस्ती का काम कौन करेगा? ये भी प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलो, ये सारे क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं वो सारे के सारे अब वर्तमान में चुनावी कैंपेन में दिखाई देंगे, जनता के मुख से भी, नेताओं के मुख से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कहेगा, आम जनता बोल रही है। हो सकता है आपके कैमरे के सामने नहीं आ रहे होंगे वो लोग, लेकिन उनकी जबान आप भी समझते हो, आप ये बातें समझते हो। आप अब जनता में जाइए। मेरा तो आपसे भी निवेदन है कि जनता के अंदर जाइए, इन नेताओं को छोड़कर आप जनता की जुबानी बुलवाइए। बिल्कुल 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 आपकी बात। लोगों से मुझे आप सीवरेज से कितने संतुष्ट हैं? आप इन सड़कों से कितने संतुष्ट हैं? आप नहरी पानी से कितने संतुष्ट हैं? आप बिरानी बेल्ट में चले जाइए, बिरानी बेल्ट में चले जाइए। इससे पहले भी विधायक बने बिरानी बेल्टों के। बिल्कुल बिरानी बेल्टों में एकमात्र विधायक बना था नहीं, वो हंसराज जी आ रही है। हंसराज जी के बाद बिरानी बेल्ट से नहीं आता। बिरानी बेल्ट में आज भी पानी की कमी है। अब रही बात, भादरा के अंदर 2 क्षेत्र है, गांधी के अंदर CSC है, छानी के अंदर CSC है, 2 बड़ी CSC है, भादरा के अंदर CSC है, उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया, लेकिन आज भी बिरानी बेल्ट जो है वो CSC के लिए तरस रहा है, जबकि कितने गांव है वहाँ। नहीं, CSC बन गए, लेकिन वहाँ भी 108 और 104 की उनकी दिक्कतें हो रही है। और वर्तमान में ये हमारे सामने भी ये बाजी मांग है, ये बाजी मांग है। वहाँ भी मतलब इस प्रकार की योजनाओं का लाभ लेना। फ्री दवाई की योजना जो है वो जो यहाँ हमारे CSC के अंदर या उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मिलती है, जो एम्बुलेंसें यहाँ मिलती है, वो सुविधाएं वहाँ भी होनी चाहिए, वो वहाँ भी होनी चाहिए। भादरा में एक नारा था पहले कि भादरा हॉस्पिटल बड़ा बन गया। विशुद्ध बात है, डॉक्टरों की टीम आ गई यहाँ, लेकिन मूल रूप से जिस डॉक्टर की यहाँ भादरा आवश्यकता थी वो थी महिला सर्जन की, स्त्री रोग विशेषज्ञ की। आज भी वो वैकेंट है, आज भी वो खाली है। वो महिलाएं जो है प्रस्तुति के लिए दूसरे हॉस्पिटलों में जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगी तो पैसे तो आपको पता ही है। सरकार की योजना है, फ्री में यहाँ इलाज होता है, घर से लेकर मतलब कंगूरे पर काम हो रहा है, नीम की ईंट पर काम नहीं हो रहा है, सीधी सी बात। हाँ, कहने का मतलब ये है, कमियां जो है ना, आप अच्छाई को गिनाते हो लेकिन अपनी कमी उसको स्वीकार कर लीजिए। राजस्थान की सरकार, हम मानते हैं राजस्थान की सरकार है, लेकिन हमने बार बार ये कहा था कि भादरा CSC के अंदर महिला चिकित्सक नहीं है, लिखा भी है बार बार, और उनसे मांग भी की है कि भादरा के अंदर महिला चिकित्सक के अंदर नोर की व्यवस्था अच्छी है, हॉस्पिटल के मामले में नोर की व्यवस्था अच्छी है। मैंने व्यक्तिगत देखा है वहाँ,
लेकिन भादरा के अंदर नहीं है। चलो मालचंद जी, फिर आपसे बात करेंगे। आपने बहुत बहुत ही धन्यवाद। ईमानदारी से कांग्रेसी कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। स्किल खां गोरी हमारे सामने है। स्किल खां, कितनी बड़ी खुशी है, टिकट मिली है भादरा में, आपने भी अच्छे प्रयास किए थे। ये हमारे सभी कांग्रेस जन नेता और भादरा तहसील का प्रेम प्यार, और हमारी पहली जीत तो यहीं हो गई कि हमने कांग्रेस टिकट भादरा लेकर आ गए और हमारा प्रत्याशी अजीत बेनीवाल बन चुका है। हमने बार बार आपको यही बोला था कि कांग्रेस टिकट भादरा आएगी। जिस तरह से अफवाहें फैला रहे थे वर्तमान विधायक कामरेड बलवान पूनिया कि कांग्रेस टिकट भादरा नहीं आएगी और कांग्रेस टिकट मेरी जेब में है, उस चीज़ पे तो हमने लगाम 13 अगस्त को एक मीटिंग की थी, उसके अंदर ही लगा दिया था कि हमारे ऊपर के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, प्रभारियों से बात हो गई है कि कांग्रेस टिकट आपको देंगे, जो टिकट मांगने वाले उनको देंगे। तो इस चीज़ पे तो लगाम लग गई और पहली जीत ये हो गई है कि हमें हमारी टिकट आ गई। अब आगे हम टिकट के आधार पे सरकार ने जो काम किए आज राजस्थान की जनता, भादरा की जनता बहुत खुश है और प्रत्याशी की उम्मीद कर रही थी भादरा प्रत्याशी आ जाए तो हम हाथ के निशान पे वोट दें। शकील जी, युवा हैं आप, युवा नेता, युवा का नेतृत्व करते हैं। अब कांग्रेस की टिकट में देरी आने के कारण कुछ युवा इधर उधर भटके भी हैं। आप उन युवाओं को कैसे लाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या करेंगे? बिल्कुल, टिकट देरी से आई है, लेकिन अपने देने के बाद भी 23 टिकटें फिर अपने बाद में भी आई है। देरी कुछ नहीं है। जिस तरह से देश में एक तरह से बोल रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट मोदी के चेहरे को वोट देता है, हम यही बताना चाह रहे हैं राजस्थान कांग्रेस सरकार में अब की बार गहलोत सरकार को वोट देंगे। कोई भी उम्मीदवार हो उसको वोट मिलेंगे और जीत सुनिश्चित होगी। चलो।